Hello everyone, this is Sangeeta. Welcome to my Python series. This is sixth part of the series. In this video, we will learn what is comments and how to use comments in Python. चलिए समझते हैं कि कमेंट्स होती क्या है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो हम कमेंट्स का यूज करते क्यों? देखिए, हम जब अपनी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो जितना भी हम अपना कोड लिखते हैं वो सब इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। उसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं होती जिसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ना करे। तो अगर हमें कुछ ऐसा लिखना है अपने प्रोग्राम के अंदर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या किसी दूसरे डेवलपर को समझाने के लिए या अपने जो कोड है जो हमने कोडिंग की है उसको ईजियर बनाने के लिए, ताकि उसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके, या फिर अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम ऐसे ही कुछ लाइंस लिख दें उसके अंदर या कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख दें जिससे हम उस कोड को या कोई और भी उस कोड को ईजिली समझ सके। लेकिन वो जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो चीज़ इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट ना हो, रन ना हो। उस कोड को लिखने के लिए, उस टेक्स्ट को लिखने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। बिकॉज जो भी हमने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट होगा और उसका लिखने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, उसका सिंटेक्स अलग होता है। लेकिन हम नॉर्मल टेक्स्ट जैसे इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इन पाइथन कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड ब्ला ब्ला, जो भी हम लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कमेंट्स भी इसमें हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, मान लीजिए हमें बस किसी एक लाइन को ही कमेंट करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स। वो इन लाइन कमेंट भी हो सकती है, लाइक मैंने किसी भी लाइन को कमेंट कर सकती हूँ तो उसको बोलेंगे हम इन लाइन कमेंट। और किसी भी सिंगल पर्टिकुलर लाइन को बीच में कहीं भी आपने कोई लाइन लिखी और उसको आपको कमेंट करना है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। अब कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, कमेंट हम लिखेंगे कैसे, कोई लाइन कमेंट है वो कैसे कंसीडर होगी। तो कमेंट लिखने का तरीका होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो भी आप लाइन लिख रहे हैं उसके आगे आप हैश लगा देंगे। ये हैश साइन समझते हैं, ये हैश सिंबल आप लगा देंगे तो वो जो इस हैश सिंबल के आगे जितना भी कोड लिखा जाएगा, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर हो जाएगी। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसको इग्नोर कर देगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो एज ए कमेंट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स और इन लाइन कमेंट्स को लिखने का तरीका कि आप कोई भी लाइन लिखें उसके आगे हैश लगा दें तो वो हमारी सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगी। और अगर कोड लिखा हुआ है आपने, ये कोड का पार्ट है जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, उसके आगे अगर आप हैश लगा के कुछ भी लिखें तो वो इन लाइन कमेंट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी, अगर हमें एक लाइन या एक लाइन के अलावा हमें 5-6 लाइन या कोई पैराग्राफ पूरा एक कमेंट बनाना हो उसको, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो उसके लिए देखते हैं। तो मल्टीपल लाइंस को कमेंट्स करने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल कोटेशंस और डबल कोटेशंस। तो जहाँ से भी आपको जो आपकी लाइंस हैं, जो आप पैराग्राफ है आपका, उसको आपको कमेंट करना है, तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आप 3 बार सिंगल कोटेशंस लगाएंगे या डबल कोटेशन लगाएंगे, और जहाँ पर वो एंड हो रहा है वहाँ पर भी आप सिंगल कोटेशन लगाएंगे या डबल कोटेशन लगाएंगे 3 टाइम्स। ओके, तो ये हमारी मल्टीपल लाइंस को कमेंट्स करने का तरीका है। इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट्स करना है तो आप सिंगल लाइन के आगे हैश लगा दें। जितनी भी आपने लाइन्स लिख रखी है 10-15 सबके आगे हैश लगा देंगे आप, तो ये भी आपकी लाइन कमेंट्स हो जाएंगी। पूरा जितने भी आपने लाइन लिखे सभी कमेंट्स हो जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मान लीजिए आपको 10, 15, 20, 25 लाइन को कमेंट करना है तो ये सबके लिए आपको हैश लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, मतलब तो दूसरा इसका तरीका है, अगर हमें हैश ना लगाना हो, कोई दूसरा तरीका लगाना हो, तो उसके लिए हम कोटेशंस लगाते हैं। ये जो हमारे कोटेशन, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, दोनों को आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसको 3 टाइम यूज करना पड़ेगा। जहाँ से आप स्टार्ट करें वहां पर, जहाँ पर आप क्लोज कर रहे हैं वहां पर भी। सिंगल है तो सिंगल लगाएंगे, डबल यूज कर तो डबल लगाएंगे दोनों तरफ। ओके, तो चलते हैं
एक एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है यूजिंग ट्रिपल कोटेशन स्ट्रिंग्स। देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशंस को यूज करा हुआ है 3 टाइम्स यहाँ और 3 टाइम्स यहाँ। तो ये हमारा मल्टीपल लाइन्स के लिए कोटेशन लगा हुआ है, जिसमें ये हमारी इन तीनों लाइन्स को ही कमेंट्स में चेंज कर देगा। वैसे यहाँ पर हम सिंगल की जगह पे हम डबल वाले कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 टाइम्स ही यूज करनी है, ओपनिंग टाइम पे भी एंड क्लोजिंग टाइम पे भी। तो ये तरीका होता है मल्टीपल लाइन्स को कमेंट्स करने का। अब इसी चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकली करने के लिए। प्रैक्टिकली करने के लिए हमें अपने VS कोड को, जहाँ पर हम पाइथन की कोडिंग कर रहे हैं एडिटर पर, उस पर जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर टाइप करते हैं सर्च पर VS कोड, अपना एडिटर ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो गया, ठीक है। हम एक्सप्लोरर में आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर करेंगे, जहाँ पर भी हमारा फोल्डर होगा, जहाँ पर मैंने आपको फाइल बना रखी थी वो फोल्डर में ओपन कर लेते हैं। तो हमारा फोल्डर था D ड्राइव में, फोल्डर में मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया, ठीक। अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, कुछ प्रोग्रामिंग करके बताई थी पाइथन की। आज मैं आपको कमेंट्स लगाना बताऊंगी प्रोग्राम के ऊपर। मान लीजिए मैंने ये सेकंड वाली ही फाइल ले रखी है अपनी, जो कि फोल्डर 2 में है और सेकंड py के नाम से है। अब हम इसमें कमेंट कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इस प्रिंट फंक्शन के बारे में कुछ बताना है। मैंने लिखा है दिस इज प्रिंट फंक्शन it is used for print string या मैसेज या टेक्स्ट, जो भी आप लिखना चाहें, स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिखा। अब क्या हुआ कि अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ, मान लीजिए मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको रन करा दिया यहाँ से, तो क्या हो रहा है, मेरा इनवैलिड टेक्स्ट दिखा रहा है, यहाँ पर सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, इनवैलिड टेक्स्ट दिखा रहा है। बिकॉज पाइथन में हम इस तरह से कोई भी इंग्लिश में ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। लिखने का एक सिंटैक्स, एक तरीका होता है, कोई भी टेक्स्ट हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो मुझे ये लिखना भी है, मैं चाहती हूँ मेरा प्रोग्राम भी रन हो और कोई मेरे प्रोग्राम के रन होने में कोई प्रॉब्लम भी ना, और ये चीज़ भी लिखी रहे, ये भी शो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे अगर मैं यहाँ पर मैं लगा देती हूँ हैश। तो देखिए अब ये वाली जो मेरी लाइन है ये कमेंट बन चुकी है। अब मैं अपने प्रोग्राम को कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ। तो देखिए मेरा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया, यहाँ पर मेरा मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड। तो अगर हमें कुछ टेक्स्ट या कोई भी ऐसा मैसेज देना है अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, कि हमारे प्रोग्राम को उसको पढ़कर इजीली समझा जा सके और हमारा प्रोग्राम भी इजीली रन हो जाए, तो उसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कमेंट, ये था हमारा सिंगल लाइन कमेंट। चाहे तो यहाँ पर मैं इनलाइन कमेंट भी दे सकती हूँ। यहाँ पर मैंने हैश इनलाइन कमेंट के लिए यहाँ पर पहले हमें हैश लगाना पड़ेगा। हैश लगाएंगे और यहाँ पर अपना जो भी हमें मैसेज टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करना है, वो हम टाइप करेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज माय सेकंड पाइथन, ठीक है। तो देखिए ये हमारी इनलाइन कमेंट बन चुकी है। अगर मैंने इसको कंट्रोल एस करके इसको सेव कराती हूँ, सेव करा दिया मैंने, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रही। तो इनलाइन कमेंट भी काम कर रहा है इसमें और सिंगल लाइन कमेंट्स भी काम कर रहा है। अब बात करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स की। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर
इस फाइल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करा दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये मैंने कुछ एक पैराग्राफ लिख दिया, मान लीजिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मुझे कमेंट करना है। इसमें मल्टीपल लाइन्स है, 4 लाइन्स इसके अंदर। तो अब इसमें है कि मैं इसको एक तरीका ये है कि इसको कमेंट बनाने का कि इन सबके आगे मैं हैश लगा दूं, सबके आगे मैं यहाँ से हैश लगा दूं, तो ये सब क्या बन जाएंगे, हमारी कमेंट्स बन जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि मल्टीपल लाइन्स को कमेंट्स करने का कि आप सभी लाइन के आगे हैश लगा दें, तो वो सब कमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका जो है, मतलब आपने 4-5 लाइन लिखी तो आप लगा दो कि हैश सबके आगे, लेकिन अगर बहुत सारी लाइन्स लिखी हुई हैं तब आपको लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो एक तरीका तो ये था। अब सेकंड तरीका ये है कि पहले तो हम यहाँ से हैश हटा देते हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन को आप ट्रिपल टाइम यूज करेंगे, जहाँ से आपने अपनी कमेंट्स को स्टार्ट करना है और जहाँ से उसको एंड करना है, वहाँ पर भी आप ट्रिपल टाइम लगा देंगे कोटेशंस को, सिंगल कोटेशंस को। ठीक है, तो ये भी आपकी कमेंट बन चुकी है। अब आप कंट्रोल एस से अपनी फाइल को सेव करेंगे और यहाँ से इसको रन कराएंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। देखो कोड आपका बस ये है, ये सब आपकी कमेंट्स हैं। तो जो इंटरप्रेटर आपके कोड को रीड करेगा वो सिर्फ इसको रीड करके इन सबको वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, क्योंकि पाइथन का पार्ट ये है, जो आपने प्रोग्राम का पार्ट ये है, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो इसको आप रन कराना चाहते हैं, तो ये सब इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सब इंटरप्रेटर इनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर सिंगल कोट की जगह डबल कोट भी ले सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं 3 टाइम्स, और जहाँ पर आपने क्लोज करना है वहाँ पर भी आप 3 टाइम्स यूज करेंगे डबल कोटेशन को, तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी, कमेंट्स बन जाएगी, मल्टीपल लाइन कमेंट्स बन जाएगी। तो उसको हम कंट्रोल से सेव करेंगे और इसको भी आप प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो अब भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कमेंट्स को, कि कमेंट्स क्या होती हैं, क्यों हम यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, इनलाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, प्रोग्राम अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।